गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने टाइगर किंग पार्ट 5 का स्टडी किया था और उसमें हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया था ये अपन थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं। जंगल में दीवान साहब के द्वारा जो टाइगर है वो वहाँ एक तरह से भेज दिया गया था। उन्होंने कैसे भी भेजा अपनी कार में ले जा करके और उन्होंने टाइगर को वहाँ छोड़ा। उसके जस्ट बाद में जैसे ही टाइगर उनको घूमता हुआ नजर आया, किसको, महाराजा को, तो उन्होंने उसका शिकार किया, मतलब उस पर गोली चलाई, अपना निशाना साधा, लेकिन वो निशाना जो है वो थोड़ा सा चूक गए और उसकी गोली की सनसनाहट से ही वो शेर घायल हो गया था। और उसके जस्ट बाद में महाराजा ने कहा कि इसको महल में ले आओ और इसको वहाँ एक तरह से उसका जो प्रोसेशन होगा, जुलूस होगा, उसमें इसकी खाल है वो वहाँ रिसेप्शन में लगाई जाएगी। ये टारगेट उन्होंने कंप्लीट कर लिया, ये उन्होंने सोचा, मतलब काफ़ी खुशी हो गई उनको कि आई हैव कंप्लीट माई टारगेट। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई टारगेट टू किल 100 टाइगर्स। इस प्रकार से उन्होंने सोचा और वो चले गए। उसके जस्ट बाद में उधर जो दीवान साहब हैं और जो और हंटर्स हैं, उन्होंने देखा उसको, किसको, टाइगर को, तो टाइगर मरा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि अगर टाइगर मरा नहीं था, ये खबर राजा को अगर लग जाती है तो फिर हमारी सामत आ जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनमें से एक जो हंटर है, वन ऑफ द हंटर्स, किल्ड दैट टाइगर। एक शिकारी ने उस टाइगर का शिकार किया, मतलब उसको मार दिया और उसके बाद उसको वहां लेकर के गए हैं। इसके जस्ट बाद में महाराजा के बच्चे का तीसरा जन्मदिन है, तो उस बच्चे को वो उपहार देना चाहते हैं। उपहार, उनको गिफ्ट जो है उनको कोई सुटेबल मिल नहीं पा रहा है। ओके, तो उन्होंने हर शॉप को तलाश किया है और शॉप को तलाश करते करते वो जा करके और एक दुकान में देखते हैं तो वहाँ उनको एक लकड़ी का टाइगर मिलता है और वो उनको अच्छा लगता है। ओके, तो वो लास्ट में क्या कहते हैं कि इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। ओके, अब देखते हैं इसके जस्ट बाद में क्या होता है। लेट्स सी द रिमेनिंग पार्ट। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। ओके, इस वुडन टाइगर की, लकड़ी का जो टाइगर है, इसकी कीमत कितनी थी? कॉस्ट मींस कीमत थी। देखिए, कॉस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। कितनी कीमत थी? 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, मतलब 2.25 आना। अब 2.25 आना जो राजा महाराजाओं के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन रियलिटी में जो इसकी कॉस्ट थी वो 2.25 आना ही थी। ओके, अब यहाँ देखिएगा, बट द शॉपकीपर, लेकिन जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, न्यू, वो जानता था दैट कि इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस, कोटेड का मतलब उदाहरण देना या उनको बताना, यदि मैंने ऐसी कम कीमत, इतनी कम कीमत अगर महाराजा को बताई तो क्या होगा? ही वुड बी पनिश्ड, उसको दंडित किया जाएगा अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। आपातकालीन जो स्थिति है, उसके जो नियम है, उनके तहत जो है वो किसको दंडित किया जाएगा? शॉपकीपर को दंडित किया जाएगा। ओके, इस वजह से उसने महाराजा को इसकी जो रियल कॉस्ट है वो उन्होंने नहीं बताई। ओके, इसके जस्ट बाद देखिएगा, सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, शॉपकीपर ने क्या कहा महाराजा को? योर मैजेस्टी, जहां बना, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। ओके, क्या कहा कि ये एक अद्भुत नमूना है। एक्सट्रीमली मींस अत्यधिक, रेयर मींस दुर्लभ, एग्जाम्पल मींस उदाहरण, किसका? क्राफ्टमैनशिप मींस हस्तकला, क्राफ्टमैनशिप हस्तकला। तो ये हस्तकला का एक दुर्लभ नमूना है, ये उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के उस गिफ्ट के बारे में बताया। ओके, इसके जस्ट बाद में क्या है? ए बार्गेन एट 300 रुपीज, ये सौदा जो है वो 300 रुपए में तय किया गया। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, सौदा कितने में तय हुआ? 300 रुपीज में तय हुआ। फिर उसके बाद क्या बोला? वेरी गुड, राजा ने बोला कि वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस, इसको जो है क्या होने दो? लेट दिस बी योर ऑफरिंग, ये जो तुम्हारा प्रस्ताव है, ये राजा जो क्राउन प्रिंस है, युवराज है, उसके लिए उसकी बर्थडे का ऑफरिंग बनने दो, मतलब उसका ऑफर कह सकते हैं, गिफ्ट कह सकते हैं, इसको उसका बर्थडे का गिफ्ट बनने दो। ओके, सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट, और इसको ले गया, अवे विद हिम, अपने साथ में। ओके, ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, बेटा जो उसका फादर है, मतलब महाराजा है, और उसका जो बेटा है जिसका जन्मदिन था, वो दोनों खेलने लगे। प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, टाइनी में छोटा, बिल्कुल छोटा जो है, लिटिल वुडन टाइगर, छोटा सा जो ये लकड़ी का जो टाइगर है, खिलौना है, उसके साथ में खेलने लगे। अब इसमें क्या होता है आगे? इट हैड बीन कार्व्ड,
इसे बनाया गया था बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, कोई अकुशल कारीगर था या अकुशल जो आप कह सकते हैं बढ़ई था जिसने इसे बनाया था, उसने इसको ढंग से जो फिनिशिंग नहीं की थी इसकी। तो क्या हुआ आगे देखिएगा, इट्स सरफेस वॉज रफ, इसकी जो सतह है लकड़ी के टाइगर का जो खिलौना है, ओके, उसकी सतह जो कैसी थी, खुरदरी थी। रफ मीन्स खुरदरी, टाइनी स्लीवर्स, कुछ छोटे छोटे रेसे जो है लकड़ी के वो बाहर निकले हुए थे। स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, क्विल्स का पंख है, ऊपर से जो है वो रेसे उसमें से निकले हुए थे, ओके। अब होता है क्या, जब वो खेल रहे थे तो वन ऑफ दो स्लीवर्स, उनमें से एक जो स्लीवर है, एक जो रेसा है, पियर्स्ड, पियर्स मींस घुस गया, कहां पर, द महाराजास राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में वो रेसा घुस गया। क्या हुआ आगे, ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, पुल्ड इट आउट मींस बाहर निकाल दिया उसको, महाराजा ने जो अपने लेफ्ट हैंड से बाहर तो निकाल दिया, बट हुआ क्या, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और लगातार प्रिंस के साथ में खेलने लगे, ओके। इस प्रकार से जो है ये सिचुएशन क्रिएट हुई यहाँ, ओके। क्या क्रिएट हुई कि उसको सवा दो आना बताया है, और महाराजा के साथ में जो है ये सौदा तय हुआ कितने रुपए में, 300 रुपए में, और लेकर के आ गए हैं। और महाराजा को जो है दुकानदार ने बहुत ही अच्छा इसको जो है एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप ये बताया है, दुर्लभ जो है वो हस्तकला का नमूना बता करके, और सौदा 300 रुपए में तय कर दिया गया। और राजा ने क्या कहा कि इसको जो है तुम्हारा जो ये गिफ्ट है एक तरह से, वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, ये जो उपहार है ये क्राउन प्रिंस के जन्मदिन का इसको उपहार बनने दो। और राजा ने ऐसा कहा और उसको ले गया, और उसके बाद दोनों जो फादर है और जो उसका बेटा है वो दोनों उसके साथ खेलने लगे, ओके। और फिर क्या हुआ, इसके ऊपर जो है एक तरह से ये किसके द्वारा बनाया गया था, एक जो अनस्किल्ड अकुशल कारीगर या अकुशल बढ़ई उसके द्वारा बनाया गया था इसको। इसकी सतह कैसी थी, खुरदरी थी, छोटे छोटे रेसे जो है इस पर खड़े हुए थे, जैसे कि पंख लग रहे हों ऊपर या पंख जैसे खड़े हुए हों वैसे। अब एक जो रेसा है, ओके, वन ऑफ दोस स्लीवर्स, एक रेसा उसके महाराजा के दाहिने हाथ में घुस गया, उसने उस रेसे को निकाल तो लिया अपने लेफ्ट हैंड से, और अपने बच्चे के साथ में, युवराज के साथ में लगातार खेल रहा था या वो खेलने लगा। उसने ध्यान नहीं दिया कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है क्या, ओके। एक बार इसको ग्रामेटिकली अपन और स्टडी करते हैं, देखिएगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज, कॉस्ट मीन्स कीमत का होना, मतलब पास्ट सिंपल टेंस, तो इसकी कीमत कितनी थी, 2.25 आना, क्वार्टर मीन्स होता है 1/4, ओके। तो 1 रुपए का 1/4 कितना हो गया, 25 पैसे, ओके। और आना, आना मीन्स 1 रुपए में कितने आने होते हैं, 16 आने होते हैं, तो 1 रुपया हो गया ना, आना मतलब 1 आना, 1 रुपया, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 आना मतलब 2 रुपए, तो 2 रुपए और 25 पैसे मीन्स 2.25 आना, ओके। बट द शॉपकीपर न्यू, शॉपकीपर जानता था, फिर से पास्ट सिंपल टेंस है यहाँ पर, दैट की ही कॉटेड, यदि उसने उदाहरण दिया सच ए लो प्राइस, ऐसी कम कीमत का, लो प्राइस मीन्स कम कीमत या निम्न कीमत, टू द महाराजा, महाराजा को तो क्या होगा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, आपातकालीन सेवा के अधीन जो है उसे दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो क्या लिखा हुआ है, कॉटेड मीन्स पास्ट सिंपल टेंस। बार बार मैं कह रहा हूँ आपको कि पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, ओके। ही वुड बी पनिश्ड, यहाँ पर देखो मॉडल का पैसिव वॉइस दे रखा है, उसे दंडित किया जाएगा किसी दूसरे के द्वारा। तो वुड के बाद में क्या है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या है थर्ड फॉर्म पनिश्ड, ओके। तो ये पैसिव वॉइस है यहाँ पर। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, सो ही सेड, यहाँ पर फिर से पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म सेड, से का सेकंड फॉर्म सेड, थर्ड फॉर्म भी सेड होता है। क्या बोला उसने, योर मैजेस्टी जहां बना, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जांपल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, इज, यहाँ पर देखो इज मैन वर्ब के रूप में आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, अद्भुत एक किसका नमूना है, हस्तकला का अद्भुत नमूना है, ओके। और दुर्लभ नमूना है, दुर्लभ एग्जाम्पल कह सकते हैं आप, वो है दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल, एक्सट्रीम मीन्स अत्यधिक, दुर्लभ जो उदाहरण है किसका, हस्तकला का, वो है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, एक बार्गेन सौदा होता हुआ 300 रुपए में, वेरी गुड। उसने बोला लेट दिस बी योर ऑफरिंग, इसको जो है ये जो गिफ्ट है, योर ऑफरिंग, आपका जो प्रस्ताव है, आपका जो ऑफर है, ओके, या गिफ्ट कह सकते हैं इसको, ये क्राउन प्रिंस के बर्थडे का इसको गिफ्ट बनने दो।
सेड द किंग, फिर से यहाँ पास्ट सिंपल टेंस है, राजा ने कहा, ओके। एंड टुक इट अवे, टुक अवे ले गया, ये पास्ट सिंपल टेंस है, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन विद हिम। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, यहाँ पर देखो प्लेड सेकंड फॉर्म आ रहा है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। तो फादर और सन दोनों खेलने लगे इस छोटे से लकड़ी के टाइगर से। इट हैड बीन कार्व्ड, इसको बनाया गया था, यहाँ पर अब पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है, हैड बीन के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखा है, वरना ये क्या होता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, हैड बीन के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखा है। इट मीन्स ये हैड बीन और थर्ड फॉर्म आने का मतलब होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस यहाँ दे रखा है, ओके। इसको बनाया गया था बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक अकुशल बढ़ई के द्वारा इसको बनाया गया था, ओके। इट्स सरफेस वाज रफ, इसकी सतह है वो खुरदरी थी, ओके। छोटे छोटे रेसे, टाइनी स्लीवर, छोटे छोटे रेसे जो है वो लकड़ी के जो है वो खड़े हुए थे से पंखों की तरह ऑल ओवर इट, इसके चारों तरफ। वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स्ड, उनमें से एक रेसा घुस गया, पियर्स मींस घुस गया, पियर्स की सेकंड फॉर्म आ गई, पियर्स की सेकंड फॉर्म पियर्स्ड द महाराजा राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में वो रेसा घुस गया। ही पुल्ड इट आउट, पुल आउट मींस निकालना, सेकंड फॉर्म आ गया, मतलब फिर से पास्ट सिंपल टेंस। तो इसको निकाल तो लिया अपने लेफ्ट हैंड से, और उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यूड, जारी रखा, फिर से पास्ट सिंपल टेंस, क्या करना, टू प्ले विद द प्रिंस, राजकुमार के साथ में खेलना जारी रखा। इस प्रकार जो है इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में हमने स्टडी किया है। तो हमें यही बात ध्यान में रखनी है कि ग्रामर जो है इसमें कौन कौन सी आ रही है, कौन कौन सा टेंस जो है वो इसमें आ रहा है, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। यदि ऐसा होगा तो हम कोई भी सेंटेंस है उसको इजीली फ्रेम कर लेंगे, ओके। तो ये इसमें जो है कुछ मैटर बताया गया है, ओके। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, ओके। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं अभी। इसके रिमेनिंग पार्ट में देखते हैं अभी हम द टाइगर किंग फिफ्थ पार्ट जो है उसका फाइनल टच ले रहे हैं अभी, और लेसन जो है इस पैराग्राफ के बाद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनल टच में देखिए क्या होता है। अभी अपने पिछला जो पैराग्राफ स्टडी किया उसमें क्या देखा कि महाराजा जो है वो टाइगर किंग नाम से जो महाराजा प्रसिद्ध हैं वो अपने बच्चे के थर्ड बर्थडे पर गिफ्ट लेके आए हैं। कौन सा, एक लकड़ी का टाइगर लेके आए हैं। वो लकड़ी का टाइगर, उसके ऊपर कुछ स्लीवर्स मतलब रेशे थे, और वो रेशे महाराजा के हाथ में घुस गए हैं, ओके। और महाराजा के हाथ में घुसने के बाद वो रेशा निकाल तो लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दिया। उस चीज को थोड़ा सीरियस नहीं लिया, ओके। और सीरियस नहीं लेने से देखते हैं आगे इसका क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट निकलता है। तो लेट्स सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टाइगर किंग पार्ट फिफ्थ, ओके। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, इन्फेक्शन मीन्स होता है संक्रमण। संक्रमण जो है वो फैल गया, फ्लेयर्ड मीन्स फैल गया। इन द महाराजास राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में संक्रमण फैल गया, ओके। इन 4 days, और 4 दिनों में क्या होता है, इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग शोर, ओके। सेपरेटिंग मीन्स क्या होता है, जो मवाद पैदा कर देता है उसको कहते हैं सेपरेटिंग। तो मवाद पैदा करने वाला जो घाव है वो महाराजा के राइट हैंड में हो गया, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और वो घाव जो पहले राइट हैंड में ही था ओनली, वो पूरी भुजा में फैल गया, मतलब पूरे हाथ में वो संक्रमण जो है वो एक तरह से फैल गया। वो घाव है वो बढ़ते बढ़ते आगे बहुत ज्यादा हो गया। किस वजह से हो गया, उस संक्रमण की वजह से हो गया, ओके। 3 सर्जन्स, फेमस सर्जन्स, 3 जो प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक हैं, सर्जन्स क्या होता है, शल्य चिकित्सक, वर ब्रॉट, उनको बुलाया गया, इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से उन सर्जन्स को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, कंसल्टेशन मीन्स होता है विचार विमर्श, परामर्श कह सकते हैं आप। और परामर्श करने के बाद में क्या हुआ, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने निश्चय किया क्या करने का, इसको ऑपरेट करने का निश्चय किया, मतलब इसका ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा करने का निश्चय किया, ओके। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ, टुक प्लेस मीन्स हुआ, उनके द्वारा किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, 3 जो प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक हैं उन्होंने
ऑपरेशन किया, ओके, केम आउट ऑफ द थिएटर, थिएटर से बाहर आए, एंड अनाउंस्ड और घोषणा की, क्या घोषणा की, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल था, द महाराजा इज डेड, लेकिन महाराजा क्या है, वो मृत है, मतलब महाराजा मर चुके हैं। ऑपरेशन सफल हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन महाराजा जो है वो डेड है। इन दिस मैनर, इस प्रकार, द 100th टाइगर, जो 100वां टाइगर है, टुक इट्स फाइनल रिवेंज, 100वें टाइगर ने क्या किया, अपना बदला लिया अपॉन द टाइगर किंग, टाइगर किंग से जो है 100वें टाइगर अपना फाइनली जो है बदला ले लिया है। इस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ज्योतिषी था, उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी यहाँ पर आकर के सच हुई है। उसने क्या कहा था कि 100वें टाइगर से आपकी मौत डेफिनेटली होगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो आई विल कट माई टफ्ट, ओके, आई विल बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, ओके, आई विल सेट फायर ऑल द बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, ऐसा ही बोला था उसने कि एस्ट्रोलॉजी पर जितनी भी बुक्स हैं उन सबको मैं आग लगा दूंगा, फाड़ दूंगा उनको, ओके, ऐसा बोला था। तो यहाँ चल करके और ये लास्ट जो टाइगर उसने अपना बदला लिया है। तो आपने यहाँ क्या देखा कि ज्योतिष ने भविष्यवाणी की, वो सारी की सारी भविष्यवाणी सच हुई, ओके। अगर राजा उस वक्त ध्यान दे लेता कहाँ, जंगल में, कि ये शेर मरा नहीं था, लेकिन राजा क्या है, वो थोड़ा सा खुशी उसको ज्यादा होगी कि मैंने देखो टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो इससे हमें एक टीचिंग, एक सीख ये मिलती है कि हमें कोई भी डिसीजन हम लें तो वो डिसीजन हमें जो ज्यादा गम में, ज़्यादा दुख में या ज़्यादा खुशी में हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन जो भी लें हमें सोच समझ के लेना चाहिए। सिचुएशन कैसी भी क्रिएट हो, उस सिचुएशन का हमें सामना करना है, सिचुएशन को हमें अच्छी तरह से समझना है और समझ करके और हमें अपनी लाइफ में जो है वो डिसीजन लेना है। ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन लेने से कोई मतलब नहीं चाहिए, कोई कैसा ही कहे, किसी प्रकार का कोई भी ग्रिड आपको दे, लालच आपको दे, बट आपको डिसीजन अपने माइंड से टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल बैलेंस्ड रह करके, संतुलित रह करके, अपने माइंड को संतुलित करके और हमें डिसीजन लेना चाहिए। अगर यहाँ पर महाराजा का माइंड अगर संतुलन में होता, बैलेंस्ड होता, तो आज उसके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आती, ओके। इस प्रकार से जो है एक भविष्यवाणी जो है वो सच हुई है। अब देखो ये प्रिडिक्शन की बात है, लेकिन कहने का मीन्स ये हुआ तो प्रिडिक्शन थी, चलो पहले हो गई थी और इसके अकॉर्डिंग ये सारा काम हुआ है, एंशिएंट स्टोरी है। लेकिन हम अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो भी डिसीजन लेना, वो डिसीजन हमें फाइनली सोच समझ करके और डिसीजन लेना चाहिए। बिना सोचे समझे हम डिसीजन लेते हैं तो उसका हमें खामियाजा, उसका हमें नुकसान है वो भुगतना पड़ता है, ओके। तो लाइफ में जो भी डिसीजन लें वो सोच समझ के लें, किसी के कहने पर नहीं लें, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो एक बार इसको हम फाइनली ग्रामेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग फिर से देखते हैं, फिर इसके अंदर जो भी टेंस वगैरह आए उनका हम स्टडी करेंगे। तो क्या हुआ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे क्या होता है देखिएगा, द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन, संक्रमण जो है फ्लैट मींस फैल गया इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में संक्रमण फैल गया इन 4 days, और 4 ही दिनों में क्या होता है, इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग शोर, सेपरेटिंग मवाद पैदा करने वाला जो घाव है वो हो गया, विच स्प्रेड जो फैल गया कहाँ पर, ऑल ओवर द आर्म, उसकी कंप्लीट जो या सारी जो भुजा है उसके अंदर ये घाव फैल गया। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा, पास्ट सिंपल टेंस देखा, यहाँ पर भी क्या देखा, पास्ट सिंपल टेंस देखा, सेकंड फॉर्म आ रहा है, ओके। यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आ रहा है। वैसे स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ओके। फिर इसके बाद देखिएगा 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, ओके। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, या पैसिव वॉइस में बना रखा है किसका, पास्ट सिंपल टेंस का। यहाँ पर 3 फेमस सर्जन्स है, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स में आ गए, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ गई, वर आ गई, ओके। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, एक परामर्श करने के बाद दे डिसाइडेड, यहाँ पर फिर से क्या आ गया, पास्ट सिंपल टेंस, उन्होंने निश्चय किया टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करने का, शल्य चिकित्सा करने का। तो यहाँ पर क्या है, टू इन्फिनेटिव दे रखा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब है वो 3 टाइप्स की होती हैं, ओके। एक तो क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव 2 प्रकार का होता है, टू इन्फिनेटिव और बेर इन्फिनेटिव। तो ये टू इन्फिनेटिव है, बेर मीन्स फर्स्ट फॉर्म, ओके। इसके बाद होता है पार्टिसिपल, ओके। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ओके। और लास्ट का होता है जीरंड। तो यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट है। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ, पास्ट सिंपल टेंस, ओके।
द थ्री सर्जन्स हु परफॉर्म्ड, यहाँ पर देखो फिर से पास्ट सिंपल टेंस है, जिन 3 फेमस सर्जन ने ऑपरेशन किया या परफॉर्म किया ऑपरेशन का, इट केम आउट मीन्स बाहर आए, पास्ट सिंपल टेंस। ओके, द थिएटर से बाहर आए, एंड अनाउंस्ड और घोषणा की, यहाँ से फिर से क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। क्या घोषणा की आते ही, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हुआ, द महाराजा इज डेड, लेकिन महाराजा क्या है, वो डेड है, मतलब मर गए महाराजा। इन दिस मैनर, इस प्रकार से, द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। टुक मीन्स लिया, ओके, क्या लिया, बदला लिया, रिवेंज मीन्स बदला। तो टाइगर किंग जो है, 100 टाइगर है, उसने अपना फाइनल बदला जो है वो टाइगर किंग से ले लिया, मतलब राजा को मार गिराया, या राजा को मान लो 100वां जो टाइगर है उससे फाइनली जो है राजा की मौत हुई है, ऐसा हमें ये पैराग्राफ बताता है। ओके, तो हमने इसका ग्रामेटिकल स्टडी भी कर लिया और वैसे हमने इसका स्टडी कर लिया। अब हम थोड़ा सा इनमें जो टेंसेस यूज किए गए हैं उन टेंसेस का थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं, ताकि फाइनली आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से टेंसेस का यूज किया गया था। ओके, और कैसे कैसे उनके स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं, ये हम इसमें स्टडी कर लेंगे। तो आपको विशेष रूप से इस प्रकार जितने भी लेसन हम आगे स्टडी करेंगे, जैसे आज मान लो हमने ये जो फर्स्ट लेसन था पैनोरमा का टाइगर किंग, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है, और इसके जस्ट बाद में हम जो जो सेंटेंस बनाएंगे, मतलब जैसे जैसे अपन लेसन स्टडी करेंगे उसमें जो जो सेंटेंस आएंगे, ओके, वो सेंटेंस हम फ्रेम कैसे करेंगे, वो सेंटेंस हम फ्रेम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास में टेंसेस का नॉलेज होगा। यदि आपके पास में टेंसेस का नॉलेज नहीं है तो आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे, ये विशेष ध्यान देने की बात है। अब इसमें हम टेंसेस का थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बता दिया था, और मैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको टेंस के बारे में बता रहा हूँ कि किस किस पैराग्राफ में कौन कौन से टेंसेस का यूज किया गया था, वो आपको फाइनली जो है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किसका स्टडी किया, वो हमने किया पास्ट सिंपल का हमने स्टडी किया। ओके, किसका स्टडी किया है, पास्ट। अब हम स्टडी करते हैं जितने पैराग्राफ्स हमने स्टडी किए हैं अभी आज की क्लास में, उनमें कौन कौन से टेंसेस का यूज किया गया, इसका हमें स्टडी अब करना है। तो फाइनली आपने क्या देखा, इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किसका यूज किया या यूज हमने देखा, वो देखा हमने पास्ट टेंस, और पास्ट में भी कौन सा टेंस था, ओनली एक बार सिंपल। ओके, पास्ट टेंस कौन सा, सिंपल। ओके, आप यूं कह सकते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस, इसको आप इधर भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, तो आप इसको यूं लगा लें इधर, पास्ट सिंपल टेंस। ओके, ये हमने पहले स्टडी किया है, फिर अपन जो जो स्टडी कर रहे हैं उनके सभी के बारे में देख लेंगे। तो पास्ट सिंपल टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, और इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर इसका स्टडी क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्टडी अपन कर रहे हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में डिड, और साथ में नॉट, नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट, और जो आता है वो आगे हम मेंशन कर देते हैं। ओके, तो इसमें बहुत से सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल के ही आए हैं। ओके, तो हमें ये ध्यान रखने की बात है। इसके जस्ट बाद में हमने इसमें स्टडी किया, वो किया कौन सा टेंस का, पास्ट परफेक्ट का हमने स्टडी किया इसमें। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वैसे सब्जेक्ट और प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आता ही है। अब हम इसका जब पैसिव बनाते हैं, ओके, तो क्या होता है, हैड प्लस बीन, ओके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और सेंटेंस है मैंने उस टाइम ट्रांसलेट किया तो आपको इसके बारे में बता दिया था। इस प्रकार से ये पैसिव होता है, इस प्रकार से एक्टिव होता है। यदि इसका हम पैसिव फ्रेम करें, देखो पास्ट सिंपल का, तो क्या होता है, वॉज, ओके, और वॉज के वर्ब भी आ सकता है, और इसके साथ में क्या आ सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई का यूज करेंगे। ओके, तो वो सारे रूल्स है वो सेम है, लेकिन हमें कौन सा टेंसेस का यूज करना है, कहाँ कहाँ करना है, वो हमें थोड़ा सा स्टडी करना है और हम देख भी रहे हैं इसमें। जैसे मैंने ट्रांसलेशन किया अभी लेसन में, तो उसमें हमने इस प्रकार से देखा था। तो मेनली आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, इसका पैसिव आ रहा है, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, उसका पैसिव हो रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यही लगभग घूम फिर करके आ रहे हैं। तो आपको जो भी स्टोरीज स्टडी करनी है उनके अंदर आपको कंप्लीटली जो है वो पास्ट टेंस का ही स्टडी करना है, कंप्लीटली कंप्लीट पास्ट टेंस, चाहे वो सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या इसके पैसिव वॉइस है। ओके, तो इनके पैसिव वॉइस का स्टडी करें या एक्टिव वॉइस का स्टडी करें, बट हमें करना क्या है, लास्टली हमें पास्ट टेंस के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि हम स्टोरीज स्टडी कर रहे हैं और स्टोरीज में जो है क्या होता है, हमेशा पास्ट टेंस का यूज ही होता है। अब वो एक्टिव होता है, पैसिव होता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, तो ये हमें थोड़ा सा देखना है। तो आपने इस लेसन में जो है वो कौन कौन से टेंसेस का स्टडी किया, पास्ट का, चाहे सिंपल आया, कॉन्टिन्यूअस आया, परफेक्ट आया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसके बाद में हमने इन चारों टेंसेस के पैसिव वॉइस का स्टडी भी इसमें किया है। ओके, तो थोड़ा सा हम लेसन को समराइज एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि ये चीज आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो टाइगर किंग जो है वो लेसन आपने स्टडी किया, और इसमें जो जब ये बच्चा जिसका नाम जंग बहादुर था, जिलानी जंग बहादुर, उसका नाम बड़ा है भी थोड़ा सा, MAD, CR सिक्के, SETC, इस प्रकार से कई नाम इसमें दे रखे हैं। तो ये जब छोटा था तो जो ज्योतिषी है उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इस बच्चे की जो मौत है वो टाइगर से होगी। ओके, और उसके बाद में जो 10 दिन का बच्चा जिन्होंने जंग बहादुर, इसने ऐसा ही बोला था कि वो तो सबको ही पता है कि मौत किससे होगी, टाइगर से मौत होगी, बट किस तरीके से होगी। पहले उन्होंने ये नहीं बताया था कि इसकी मौत टाइगर से होगी, बट उसने ये बताया कि इस नक्षत्र में, कौन सा नक्षत्र, बुल जो स्टार है या बुल जो नक्षत्र है, वृषभ नक्षत्र कहते हैं उसको, इसमें जिस बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे के साथ में जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो क्या होती है कि टाइगर और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनके आपस में क्या होती है, दुश्मनी होती है। ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की थी। इसके जस्ट बाद में ये जो बच्चा है 10 दिन का था, तो बच्चा खुद बोल चुका, उन ज्योतिषियों को ये कह दिया उसने कि आप तरीका बता दो तो हम मान जाएंगे। तो तरीका भी इसने जो है बाद में बताया था, किससे, कि 100वें टाइगर से इसकी मौत होगी। तो राजा जो जैसे ये भविष्यवाणी कर गए हो तो, और उसके जस्ट बाद में, और भविष्यवाणी करने के बाद में चैलेंज भी किया था ज्योतिषी ने कि ऐसा नहीं हुआ, अगर इसकी मौत 100वें टाइगर से नहीं होती है तो मैं सारी मेरी जो एस्ट्रोलॉजी किताबें उनको फाड़ दूंगा, जला दूंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ये सारी बातें उन्होंने की थी और फिर इस चीज को भूल गए, इस भविष्यवाणी को लोग भूल चुके हैं। 20 साल बाद में, लगभग 20 साल जब हुए हैं, तो धीरे धीरे लोग जो हैं इस भविष्यवाणी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी भविष्यवाणी पहले की गई थी। अब ये बात महाराजा के कानों में पड़ी। ओके, तो उनको पता चल गया इस प्रकार की ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो उसने जो है कई जगह शेरों को तलाश किया, अपने राज्य में जितने भी शेर थे, टाइगर थे, उनको सबको मार गिराया। जब राज्य में अपने टाइगर फिनिश हो गए तो दूसरे राज्य में भी इसने जो है तलाश करना शुरू किया। दूसरे राज्य में जाकर के दीवान साहब को बोल करके वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और वहाँ जो 29 टाइगर्स है उनका टारगेट वहाँ से लेकर के उनको मार गिराया। लेकिन लास्ट में एक टाइगर बच गया, ठीक है ना। वो टाइगर इनके लिए सिरदर्द बन चुका था कि अब वो मिले तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो, लेकिन वो टाइगर मिला नहीं। इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। ओके, और कई बार कई अधिकारियों को उन्होंने जो है वो जॉब छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दीवान साहब को एक तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। ओके, लेकिन लास्ट में उनको ये टाइगर फिर भी नहीं मिला। ओके, अब बीच बीच में इन्होंने कई प्रकार के एग्जाम्पल भी पेश किए, जैसे मान लो पास ही के गांव में भेड़ें गायब होने लगी। ओके, तो इन्होंने क्या सोचा कि शायद हो सकता है ये काम टाइगर का ही है, क्योंकि जो टाइगर है वो भेड़ों को खा जाता है, या शिकार होता है तो बिल्कुल शिकार करता ही है, वो तो मिल जाता है। तो उस गाँव के में वो गए और वहाँ के जो टैक्स है,
ठीक है ना, उस टैक्स को माफ़ भी करवाया। लेकिन जब वहाँ टाइगर नहीं मिला तो फिर उससे राज्य का जो है वो टैक्स डबल भी किया गया। इस प्रकार की सिचुएशन जो है बार बार क्रिएट इसमें होती है। ओके, अब इसमें कई प्रकार के ऐलान जो है, कई प्रकार की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई है और उसके अकॉर्डिंग जो है परेशानी सभी को हुई है। ओके, तो ये चीज़ें इसमें कुछ बताई गई है। और लास्ट में क्या हुआ है, फिर बच्चे का तीसरा जन्मदिन आता है और उसके जस्ट बाद उस बच्चे के लिए उपहार जो है वो खरीदते हैं। और उपहार भी क्या खरीदते हैं, वही लकड़ी का टाइगर खरीदते हैं। और इसकी वजह से लकड़ी का टाइगर ये वहाँ से ले आते हैं। टाइगर की कीमत 2.25 आना इसमें बताई गई। लेकिन दुकानदार ने सोचा कि 2.25 आना यदि मैं टाइगर की कीमत इसको बता देता हूँ राजा को, तो मुझे अंडर इमरजेंसी जो है वो दंडित किया जाएगा। इतना बड़ा आदमी है, 2.25 आने का गिफ्ट ले रहा है। तो राजा ने उनको कहा कि ये क्राफ्टमैनशिप का एक दुर्लभ रेयर एग्जाम्पल है। ऐसा कह करके उसकी थोड़ी सी पढ़ाई करके उस खिलौने की, और राजा को जो है वो उस खिलौने की कीमत 300 रुपीज़ बता करके और खिलौना जो है राजा को बेच दिया। ओके, इसके जस्ट बाद उसको घर ले आए। फादर और जो सन है दोनों इससे खेलने लगे। एक रेसा जो है, क्योंकि ढंग से बनाया नहीं गया था, तो एक रेसा उनके राइट हैंड में जो है वो छुप जाता है। उस रेसे को निकाल भी लेते हैं, फिर खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद में क्या होता है, ये रेसा जब हाथ में होता है तो एक घाव पैदा कर देता है। ओके, और ये घाव धीरे धीरे जो है एक बहुत बड़े घाव में तब्दील हो जाता है, पूरी भुजा में फैल जाता है। ओके, और फिर मद्रास से कुछ सर्जन बुलाए जाते हैं। राजा का ऑपरेशन किया जाता है, हाथ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। बट टाइगर किंग इज डेड, राजा है वो मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार 100वें टाइगर ने जो है राजा से अपना फाइनल रिवेंज, अंतिम बदला लिया है। ओके, तो यहाँ हमने द टाइगर किंग लेसन को फिनिश मतलब कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट लेसन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बट आपको इसको ढंग से स्टडी करना है, इसकी स्टोरी को ढंग से स्टडी करना है, और इसकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी आपको स्टडी करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट।